हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। चलिए आज हम लोग देखते हैं हीट लोड कैलकुलेशन करना कैसे, हम लोग एक्सेल सीट में कैसे करते हैं हीट लोड कैलकुलेशन, वो देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, डक डिज़ाइन करना सीखा था, चिलर डिज़ाइन करना, उसके बाद एच यू मतलब एच यू नहीं, ये कूलिंग टावर है एक्चुअली। ये एच यू रूम लिखा हुआ है, इसको हम लोग कूलिंग टावर लिखेंगे, वो बाद में कर लेंगे। आज हम लोग देखते हैं हीट लोड कैलकुलेशन देखते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो एक्सेल सीट हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये हम लोग पहले करेंगे आर एन डी वाला रूम के लिए हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्सेल सीट हमने ओपन कर रखा है, ये E20 सीट होता है। इस सीट में है ना, इस वाले सीट में पहले से सारे फार्मूला जो होते हैं सारे से पुट किया हुआ होता है। तो ये इसमें सबसे पहला जो हम लोग को रो दिख रहा है वो है प्रोजेक्ट का नेम क्या है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है लोकेशन ये मान लिया हम लोग ये हैदराबाद के लिए कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे हैदराबाद लिख दिया। क्लाइंट किसी क्लाइंट के का काम कर रहे हैं उसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। फिर कंसल्टेंट जो कंसल्टेंट है उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे किस फ्लोर के लिए कर रहे हैं, इधर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे फ्लोर। तो ये फिर ग्राउंड फ्लोर अभी है, हम लोग ये जिसका कर रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। उसके बाद फिर क्या है, स्पेस रेफरेंस, किस स्पेस के लिए कर रहे हैं। तो ये पहला हम लोग कर रहे हैं R&D जो रूम है उसके लिए कर रहे हैं। तो उसका एरिया हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पे एरिया क्या है, 10x10 का रूम है तो 10x10 100 हो गया। यहाँ पे 100 हमने पुट कर दिया। उसके बाद फॉल सीलिंग हाइट, ये मान लिया ये जो बिल्डिंग था अपना, ये बिल्डिंग है टोटल 12 फीट का। तो 12 फीट से फिर 9 फीट पे उसका फॉल सीलिंग दिया हुआ है, तो हम लोग 9 फीट फॉल सीलिंग हाइट मान लिया, रख लिया। तो ये जब हम लोग 9 फीट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम जो होता है क्यूबिक फीट वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 900। अगर जो यहाँ पे 10 फीट डालते हैं तो ये देख सकते हो आप ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ये वहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। हम लोग 9 फीट डाला और ये 900 का टोटल वॉल्यूम हो गया। जो ब्लू इसमें कलर दिख रहे हैं, इस वाले सीट में जो ब्लू कलर दिख रहे हैं, हमें सिर्फ वो वाला पोर्सन फिल करना होता है ना। सिर्फ वही वाला पोर्शन हम लोग ब्लू वाला पोर्शन फिल करेंगे, बाकी उसको जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। तो ये रहा। उसके बाद क्या है, नीचे का हम लोग समर सीजन के लिए करते हैं, डिज़ाइन करते हैं पीक लोड पे। तो उस एरिया का जैसे हम लोग हैदराबाद का करेंगे तो हैदराबाद का आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, ड्राई बल्ब वेट बल्ब क्या है, वो हम लोग निकालना पड़ता है। तो वो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो वो ISRE का हैंडबुक आता है, डेटा हैंडबुक, उसमें हम लोगों को मिलेगा। ये मैं एक पेज रख लिया हूँ उसका। ये हैदराबाद लोकेशन है। तो हैदराबाद लोकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो समर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ ये। तो समर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ये हैदराबाद का 106 है और वेट बल्ब टेम्परेचर है 78। तो समर में हम लोग ये वैल्यू पुट किए हैं 106 और 78। यहाँ पे 106 ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 78 वेट बल्ब टेम्परेचर। ये RH जो है 28, ये हम लोगों को निकालना पड़ता है साइक्रोमेट्री चार्ट से। ये साइक्रोमेट्री चार्ट है, तो हम लोग इसमें 106 और कौन सा वैल्यू था, 106 और 78 वैल्यू पे निकालेंगे। 106 आप देख सकते हो, ये जो है अपना यहाँ पे जो है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये ड्राई बल्ब 1A लिखा हुआ ड्राई बल्ब टेम्परेचर 106 पे जाएंगे तो ये 100 है। ये इसके जस्ट बगल में जो होगा वो 106 होगा। उसके बाद क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर था अपना 68, एक बार देख लेते हैं। हाँ 78 वेट बल्ब टेम्परेचर था, तो 78 पे वेट बल्ब लेंगे हम। ये जो इंक्लाइन लाइन आ रहे हैं रेड वाला लाइन से, ये आप देख सकते हो इंक्लाइन लाइन, ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है 85 वेट बल्ब टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे अपना 78 है, 78 देखेंगे, ये 75 है। तो 75 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 80 आ गया। 75 के बाद 76, 77, 78, ये वाला थर्ड वाला जो लाइन है जो हल्का दिख रहा वो 78 है। और फिर 78 ये हो गया। उसके बाद 106 वो था, तो 106 ये वाला लाइन था, 106 ये वाला लाइन है, और 78 ये 678, तो ये वाला पोर्शन आएगा अपना, है ना। 75, 76, 77, 78, 78 ये वाला पोर्शन आ रहा, ये यहाँ पे आएगा। इस वाले पोर्शन को हम लोग इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 0.14, और उसके और उधर जाएंगे तो अपना मिलेगा ये 100, 0.14 है ना, उसके इस पार 100 मिला। तो वो होगा ये हो गया अपना SH, ये सेंसिबल हीट इसको बोलते हैं, या फिर सेंसिबल हीट ही बोलते हैं इसको, है ना। वो हो गया 100 हो गया। उसके बाद क्या है,
फिर रूम कंडीशन, हम लोगों को रूम कंडीशन सब लगभग सभी जगह का रूम जो ह्यूमन कंफर्ट है वो उसका रूम टेम्परेचर होता है, उसके लिए 75 डिग्री ड्राइवर रहते हैं, वेटेबल रहते हैं 63, ये कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद ह्यूमन कंफर्ट का जो ह्यूमिडिटी चाहिए उसको 30 से 70% तक का ह्यूमिडिटी में ह्यूमन कंफर्ट फील करता है। और उसका तो ये वैल्यू के लिए ये एस निकालना हो तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, साइक्रोमेट्री चार्ट देखेंगे और वहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ये 65 आता है, वो आप करके देख लो, वहाँ पे 65 आता है। उसके बाद क्या है, ये जो नीचे वाला रो है डिफरेंस वाला, ये ऑटोमेटिक इसमें हम लोगों को फिल नहीं करना। जैसा कि मैं पहले हम लोगों ने बात कर लिया कि ये जो ब्लू कलर वाला जो होगा बॉक्स, उसमें ही फिल करना है, तो ये ऑटोमेटिक डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद इधर के बाद हम लोग चले जाते हैं इधर इस साइड में रूम हीट जो लिखा हुआ है, यहाँ रूम हीट लिखा हुआ है। इसका रूम हीट निकालने का फार्मूला होता है Q = U × A × डेल्टा टी। तो U क्या है, U है कोफिशिएंट है, वो हमें डेटा हैंडबुक में मिलेगा। वो इस तरह के डेटा हैंडबुक जिनके पास है वो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो जिनके पास नहीं है वो अपना ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको भेज दूँगा उनके मेल पे। उसके बाद एरिया क्या होता है, एरिया जो जिस पोर्शन का हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि ये R&D का कर रहे थे हम लोग, ये निकला नहीं, 1 मिनट, हाँ ये R&D का कर रहे हैं, तो ये इसका एरिया 10x10 है, तो ये R&D का एरिया ये पुट करेंगे एरिया। उसके बाद फिर डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ सबसे पहले नीचे देखेंगे क्या, सोलर गेन थ्रू ग्लासेस। तो इस वाले रूम में कितना ग्लास लगा हुआ, तो यहाँ पे एक विंडो है और एक विंडो इधर है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग ये जैसे अपना यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है UCS जो अपना है, ये ऑटोकैड का, इसमें क्योंकि डायरेक्शन मैंने पहले शो नहीं किया था, इसलिए ये वाला डायरेक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नॉर्थ ऊपर है, वेस्ट इधर, यही सेम डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, दो तरफ, नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ, है ना। तो थ्रू ग्लासेस बोल रहा है, सोलर हीट गेन थ्रू ग्लासेस। तो नॉर्थ की तरफ एक ग्लास है, विंडो है, और एक वेस्ट की तरफ विंडो है। तो ग्लास का जो एरिया होगा वो 3/4 का ग्लास है अपना, जो अपना विंडो है 3 फीट बाई 4 फीट का विंडो है। तो हमने 12 फीट रख लिया, यहाँ भी 12 फीट रख लिया। उसके बाद क्या, डेल्टा टी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है, जो कि कैसे निकलता है, पहले हम उस एरिया का, जैसे कि हम लोग हैदराबाद का कर रहे हैं, तो हैदराबाद का हम लोगों को लैटिट्यूड रेंज निकालना होगा, वो हमें डेटा बुक में मिलेगा। ये मैंने पहले से रख लिया है। तो ये देखो हैदराबाद का, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, LAT डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ ना, लैटिट्यूड डिग्री नॉर्थ में, यानी कि 17.86 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसका है। तो 17.8 है, इसको हम लोग पूरा करेंगे तो 18 होगा। तो 18 किसके आसपास है, तो 20 के पास है, तो ये इसको हम लोग मानेंगे 20, लैटिट्यूड इसका 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, है ना। अब इस लैटिट्यूड पे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का टेम्परेचर निकालेंगे। तो इसका भी अपने पास एक निकाल के रखा हुआ है, ये देख सकते हो। अब ये 20 डिग्री वाला है, 20 डिग्री नॉर्थ वाला हमने ये एक पेज निकाल के रख लिया। उसमें जो सबसे गर्म जो होता है मंथ होता है वो मई से जुलाई तक, है ना। तो मई और जुलाई वाला ये रो में हम लोग देखेंगे 4 बजे दोपहर के 4 बजे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो वो उस वाले पीक वाले आवर पे हम लोग हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका हम लोग देखेंगे पहले क्या है, एक नॉर्थ में है और एक वेस्ट में है। तो नॉर्थ वाले पोर्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 बजे नॉर्थ वाला, जुलाई से मई का नॉर्थ वाला 23, और ये वाला मिलता है 163, है ना। 23 और 163 ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 23 है ना, नॉर्थ वाले में 23 है और वेस्ट वाला में 163 है ना। अब बाकी का मैंने भी फिल कर रखा है कि बाद में जैसे फार्मूला तो यही लगेंगे, बाद में जो इस वाले जैसे कि ये अपने पास डिज़ाइन है, इसमें दूसरा वॉल जैसे ये दूसरा साइड आ गया तो वो यूज़ हो जाएगा वहाँ से, इसलिए मैंने पहले से ये फिल करके रख दिया। उसके बाद U है कोफिशिएंट, ये भी मैंने कुछ वैल्यू निकाल के रखा है, वो मैंने यहाँ पे ये वाला मैंने लिख करके रखा है, ये भी हैंड बुक में ही मिलते हैं। तो U फैक्टर ऑफ बॉल ये आप नोट डाउन कर सकते हो, बॉल का U फैक्टर ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, है ना।
तो ये 0.4643 होता है। फिर यू फैक्टर ऑफ ग्लास का 0.65, ये सोलर हीट गेन के लिए होता है। और एक ग्लास का ट्रांसमिशन हीट गेन होता है, ट्रांसमिशन के लिए 1.13 मतलब। उसके बाद फिर क्या है, यू फैक्टर ऑफ पार्टीशन के लिए यू फैक्टर होता है। उसके बाद रूफ के लिए यू फैक्टर है, फिर फ्लोर के लिए यू फैक्टर। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो फिर जो हैंडबुक होगा उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आप याद भी रख सकते हो, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। तो हम लोग ये वैल्यू हमने पुट कर रखा है उसका। ये ग्लास का था तो इसलिए 0.65 हमने सब में पुट करके रखा है। बाद में भी अगर इस सेम चीज़ को हम लोग बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अभी जिस डायरेक्शन का आ रहा है उसका यूज़ हो, मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जा रहा है, बाकी सब जीरो है। और ये इसमें वैल्यू पुट किए तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बाकी सब जीरो है। नेक्स्ट क्या है, सोलर एंड ट्रांसमिशन गेन वॉल एंड रूफ के लिए, थ्रू वॉल एंड रूफ से, है ना। सोलर एंड ट्रांसमिशन गेन थ्रू वॉल एंड रूफ। तब अब इसमें देखेंगे, ये जो अपना डिज़ाइन है इसमें वॉल किधर किधर है। तो ये वॉल क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्सपोज होता है, सन से डायरेक्ट एक्सपोज है, उसको वॉल बोलते हैं। और जो बीच में है वो पार्टीशन बोलते हैं। तो वॉल हमेशा आउटर का ही होता है, वॉल जो आउटर एटमॉस्फेयर में होता है वो वॉल होता है, बाकी सब बीच का जितना होता है वो पार्टीशन होता है। तो हम लोग वॉल देखेंगे कौन कौन सा वॉल है। एक ये 10 फीट का, ये भी 10 फीट का, उसमें एक विंडो है, एक विंडो ये भी है, दोनों में विंडो माइनस कर देंगे। तो ये रहा अपना वॉल। इसमें हमने पहले से किया 10 फीट का और 12 फीट जो हाइट का जो वॉल है अपना 10 फीट वो लेंथ, और हाइट जो है 12 फीट। उसमें से हम लोगों ने एरिया माइनस कर दिया विंडो का। एक विंडो है इधर भी नॉर्थ साइड भी, एक विंडो है वेस्ट साइड भी। तो ये आ गया 108 आता है। और उसके बाद सेम क्योंकि जो वॉल है वो सेम हाइट सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए वहाँ भी एक ही विंडो है, इसलिए इसका भी मैंने ये 108 पुट कर दिया। उसके बाद इसका जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होता है, वो डेल्टा टी कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले वेट ऑफ वॉल निकालते हैं। जैसे वेट ऑफ वॉल भी हमें डेटा बुक में मिलेगा, तो वेट ऑफ वॉल आप नोट भी कर सकते हो। वेट ऑफ वॉल कितना होता है, 43 होता है। वॉल का वेट होता है 43 होता है। तो वो उसको हम लोग हमेशा कभी भी लेते हैं तो 10 के आसपास लेते हैं, तो इसको हम लोग 40 के आसपास है तो 40 हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने पास एक फिर डेटा बुक है, डेटा बुक का पेज मैंने निकाल के रखा है। ये वाला में नहीं, ये वाला में शायद नहीं, ये वाला भी नहीं, ये नहीं, हाँ ये वाला हमने निकाल के रखा है। इसमें आप देख सकते हो ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ, है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये है इसमें दिया हुआ, आप देख सकते हो 20 और 60 दिया हुआ है। 20 और 60 देख सकते हो, यहाँ पे 20 भी है 60 है। तो जो टाइम ले रहे हैं 4 बजे का, तो 14 है और 12 है। तो क्या करते हैं, 14 + 12 दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 6 और 26 होगा, है ना। 26 होगा। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा वो 13 होगा। तो हम लोग वेट 60 है, 60 वेट को और 20 वेट को दोनों को ऐड कर दिए, 80 हो गया है। और डिवाइड कर दिए 2 से, तो हो गया वो 40 वेट के लिए निकलेगा। तो उसके लिए हम यही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, 40 वेट के लिए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो हो जाएगा 40 वेट के लिए। क्योंकि अपने पास यहाँ 20 वेट के लिए, 60 वेट के लिए, 100 वेट के लिए इसका, तो हम लोगों को 40 वेट नहीं है दिया हुआ, तो 40 वेट के लिए निकालना होगा। तो यहाँ से एवरेज कर देंगे इसका, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 40 वेट जो है 40 के लिए, वेट ऑफ वॉल 40 के लिए आ जाएगा, अपना वैल्यू आ जाएगा। ये 13 फ़ारेनहाइट आया, 13 फ़ारेनहाइट आया। उसमें अब क्या करते हैं, एक करेक्शन फैक्टर होता है। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए पहले एक ये है, करेक्शन डेली रेंज निकालना पड़ता है। करेक्शन फैक्टर के लिए डेली रेंज निकालना पड़ता है। तो अपने पास जो वो DVT माइनस वो था, ये वाला वैल्यू जो अपने पास है, ये जो वैल्यू है अपने पास 31 है, डिफरेंस जो है 31 है। तो 31 के लिए हम लोग निकालेंगे डेली रेंज। तो यहाँ 30 दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो डिज़ाइन, यहाँ पे लिखा हुआ ना, फॉर मंथ एट 3 PM माइनस रूम टेम्परेचर दिया हुआ, सेम वाला वही डिफरेंस दिया हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ। तो अपना 31 है, यहाँ 30 का दिया हुआ और 35 का दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप खुद से काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका है वैल्यू है दिया हुआ 30 का 18, है ना, और 35 का दिया हुआ 23। तो
31 के लिए क्या होगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि 18 है, 18 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, उसके बाद 30 के बाद भी 5 जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो 18 और 20 मतलब एक का डिफरेंस है, तो 18 के बाद 19 होता, तो यहाँ पे 19 31 के लिए 19 हो जाएगा, है ना। तो उसमें 13 जो अपना फिर आया था, वो वैल्यू जो आया था 13 आया था, 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेट को दोनों का वेट वाला इसको एवरेज करने के बाद उसमें हम लोग करेक्शन फैक्टर जोड़ देंगे 19। तो आप नोट डाउन कर लो, उसमें से समझ में ज़्यादा अच्छे क्लियर समझ में आ जाएगा। आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लो कैसे कैसे हमने किया। तो 13 में हमने 19 ऐड किया तो आया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 13 में हम लोगों ने किया 19 ऐड किया तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, तो हमने यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट ऐड कर दिया। उसी तरह से सेम करते हैं, नॉर्थ के लिए निकल गया, फिर वेस्ट के लिए निकालते हैं। तो वेस्ट के लिए भी होता है 20 वेट के लिए जब वेट 40 निकालना है तो 20 वेट के लिए हमें 40 पता है, और फिर 60 वेट के लिए हमें पता है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये कौन सा वेस्ट के लिए, ईस्ट दिया हुआ, इधर वेस्ट दिया हुआ, ये वेस्ट दिया हुआ 20 वेट के लिए अपने पास ये जो है 40 है और ये 26 है। दोनों का एवरेज कर लेंगे तो अपना आ जाएगा 40 वेट के लिए, क्योंकि 40 वेट के लिए आ जाएगा, वो 33 हुआ। 33 में हम फिर वो जो करेक्शन फैक्टर था 19 आया था, वो हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू अपना आ जाएगा, 52 का वैल्यू आ जाएगा, वो हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, है ना। तो ये 52 वेस्ट के लिए आ गया, उसके बाद लिख दिया। वैसे ही हम लोग सेम, मैंने वही प्रोसेस आप भी सेम यूज़ करके इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद क्या है, इसका डेल्टा टी, इसका यू हमें पता था, यू हम लोगों ने सबका देखा है, सबका एक साथ हम लोग भी पुट कर सकते हैं। सबका यू एक साथ पुट कर लेंगे एक ही साथ, बाकी का जो कैलकुलेशन करना रहेगा सिर्फ इधर का रहेगा कैलकुलेशन करना। तो उसके बाद है क्या, ट्रांसमिशन गेन वॉल एंड रूफ, मतलब वॉल और रूफ को छोड़ के ट्रांसमिशन गेन जो हो रहा उसका करेंगे। तो वॉल और रूफ को छोड़ने के बाद क्या बच जाएगा, तो इन्फिल्ट्रेशन ये बच जाएगा। वॉल और रूफ को छोड़ने के बाद ग्लास बच जाएगा, पार्टीशन बच जाएगा, है ना। उसके बाद सीलिंग और फ्लोर बच जाएगा। वॉल और रूफ इसमें से हट गया। तो अभी ऑल ग्लास किया हुआ है, तो ऑल ग्लास अभी दो खिड़की है, तो दो खिड़की है, तो 2 यानी कि खिड़की, और फिर 3 × 4 उसका लेंथ और विड्थ है। तो ये अपना आ गया 24। उसके बाद पार्टीशन है, तो पार्टीशन इसमें हम लोग देख सकते हैं। इसमें पार्टीशन जो है ना, एक ये वाला पार्टीशन है इधर से, और ये वाला पार्टीशन है। इस वाले पार्टीशन में एक गेट है, तो गेट को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी। 10×10 है, 10×10 का 10 बाई ये एक्चुअली में 12 होना चाहिए, क्योंकि ये 12 फीट हाइट है, 10 फीट, ओ सॉरी, हाँ 12 फीट हाइट है और 10 फीट ये है। उसके बाद में क्या है, इसमें से 12 120 हुआ। 120 में से अभी एक ये उधर का पार्टीशन था, ये वाला पार्टीशन इधर का, ये वाला पार्टीशन था ईस्ट का, और ये जो साउथ की तरफ एक पार्टीशन है, उसमें एक गेट है, तो उसको गेट को मैंने माइनस यहाँ पे किया, 120 - 21, तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सीलिंग, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, तो इसके ऊपर जो सीलिंग होगा उसके ऊपर जो, उसके बाद ये सिर्फ एक ही फ्लोर का रहता है, तो यहाँ पे सीलिंग का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, है ना। मतलब टोटल जो एरिया है, ये जैसे सीलिंग है 10×10 हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पर इसके ऊपर वाला फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकेंड फ्लोर है, तो इसलिए हम लोग सीलिंग अभी 0 रखेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ से, क्योंकि ऊपर भी एयर कंडीशन है पूरा, और नहीं भी रहेगा तब भी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद फिर फ्लोर, जो अर्थ फ्लोर अपना है, फ्लोर से भी हीट का मतलब कोई हीट नहीं आएगा अंदर, इसके लिए हम लोग फ्लोर को भी 0 रखेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग कैसे हमने पुट किया इसमें पार्टीशन का, तो इसमें से हम लोग जो डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस आया था, उसमें से 5 माइनस कर दिए, तो वो पार्टीशन का डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये सारे जो फैक्टर्स थे, यू थे, कोफिशिएंट फैक्टर, वो सारे हम लोगों ने एक साथ ही पुट कर देंगे। उससे क्या होगा, क्लियर रहेगा, फिर आसान हो जाएगा अपना ये कैलकुलेशन में फिल करना, सारा वैल्यू फिल करना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे
ये बाकी बाकी सारा ये सब इन्फिल्ट्रेशन कैसा किया हमने, ये 48 कैसा इन्फिल्ट्रेशन किया। तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? इन्फिल्ट्रेशन मतलब जैसे कि कोई गेट खुला तो क्या होगा, बाहर का हवा गेट से अंदर आएगा, या फिर जो गेट के क्रैक्स होते हैं उससे बाहर का हवा अंदर आएगा, उसके बाद विंडो के क्रैक जो होते हैं उसमें से अंदर आएगा। तो हम लोग उसका कैसे निकालते हैं? तो इस दोनों का पेरीमीटर निकालते हैं। जैसे इसका है विंडो है तो विंडो का पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग। 4 + 3 7 हुआ, क्योंकि 2 विंडो हैं तो 7 दूनी 14 हो गया टोटल पेरीमीटर। उसके बाद फिर क्या है, एक गेट भी है, गेट का हुआ 7 + 3 10 हुआ, और फिर पहले से था वो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे किया तो 48 निकला है ना। सबका पेरीमीटर 2 डोर और 1 विंडो, सबका पेरीमीटर जोड़ेंगे तो 48 आया। उसके बाद फिर इसमें ये 45 BTU पर पर्सन इसका हम लोग चेंज इन टेम्परेचर लेते हैं ना। उसके बाद फिर क्या है, लाइटिंग का क्या करते हैं हम लोग, ये एरिया क्या है 10 × 10 का है, 100 स्क्वायर फीट है, और 1 वाट पर एक जो लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आप कमेंट में देख सकते हो, 1 वाट पर स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल, 1.25 से 1.5 वाट स्क्वायर फुट कमर्शियल के लिए लेते हैं। तो हम लोग रेसिडेंशियल का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, और इक्विपमेंट का मान लेते हैं 300 वाट का कोई इक्विपमेंट टोटल जो लगा हुआ है, फ़ैन कुछ भी हो इक्विपमेंट में, वो 300 वाट टोटल लगा हुआ है एक इस वाले रूम में, R&D वाले रूम में, ये वाला रूम में टोटल इक्विपमेंट मान लिया, साउंड बॉक्स है, ये सब है, तो उसका लिए टीवी लगा हुआ, तो 300 वाट का मैंने मान लिया उसमें। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम लोगों ने 300 वाट एवरेज मान लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में सेम वही चीज़ आ जाएगा, ये आउटसाइड एयर भी सेम वही चीज़ आ जाएगा, उधर से वहाँ से ही आ जाएगा। उसके बाद पीपल हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये जो ड्राइंग है इसमें से जितना चेयर रहेगा, यहाँ पे 3 चेयर है तो 3% लेंगे हम लोग, वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे 3% लिया, ये 205 BTU पर आवर पर पर्सन जो है ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना, लेटेंट हीट वाला पोर्शन में। इधर हो गया। उसके बाद इधर का हम लोग फील करते हैं, क्या फील करते हैं, इधर का CFM पर पर्सन 30, हम लोग पहले से जानते हैं 30 CFM पर पर्सन होता है, और एक पर स्क्वायर फीट CFM भी देना होता है। जैसे कि इतना बड़ा एरिया है तो उतने बड़े एरिया के लिए कितने पर स्क्वायर फीट CFM चाहिए, तो 0.33 स्क्वायर फीट के लिए 0.33 100 CFM × 100, तो ये 33 CFM हो गया इसमें। उसके बाद क्या है, एयर चेंज, ये वाला एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एयर चेंज पर आवर। तो रेसिडेंशियल या कमर्शियल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1 एयर चेंज 1 आवर में, पूरा कंप्लीट एयर जो होगा वो 1 आवर में एक बार चेंज हो जाएगा। पर जो वही लैब हो या ऑपरेशन थिएटर हो उसके लिए हम लोग 6 5 जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है कि इतने सफोकेशन ना महसूस हो, इसके लिए हम लोग ये एयर चेंज पर आवर हम लोग लेते हैं। तो ऑफिस एरिया के लिए हम बना रहे हैं तो हम लोग क्या 1 एयर चेंज पर ले ये पर आवर ले लिया। उसके बाद क्या, ओपन डोर। अब ओपन डोर कितने हैं अपने पास, 1 ओपन डोर है ना। उसके बाद क्रैक्स कितने हैं, क्रैक्स मतलब कि विंडो कितने अपने पास, 2 विंडो हैं। तो दोनों का क्या है, दोनों का ये क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है ना। उसके बाद ADP क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, है ना। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो वही साइक्रोमेट्री चार्ट से मिलेगा। यहाँ पे साइक्रोमेट्री चार्ट है, यहाँ पे हम लोगों को ड्यू पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये ड्यू पॉइंट का होता है। तो इसका ड्यू पॉइंट हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये 48 है ना। यहाँ पे ड्यू पॉइंट होता है इधर का, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आप देख सकते हो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये ड्यू पॉइंट है 1C। तो ये हम लोग साइकोमेट्री चार्ट से ड्यू पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये अपना पूरा जो कैलकुलेट करके ये दे दिया अपना CFM 840 CFM चाहिए इस रूम को, और जो TR लगेगा, कितने TR का AC लगेगा, तो वो 1.85 TR का, यानी कि 2 TR का AC लगाएंगे तो ये अपना वो पूरा कवर कर लेगा उसको, इस वाले डिज़ाइन के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये मैंने 1 TR 400 CFM लगाया हुआ, क्योंकि हमने ये थंब रूल यूज़ किया था, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे जो बटरफ्लाई बल्ब लगा होता है उसमें से हम लोग वो एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये CFM थोड़ा सा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं तो फिर डक्ट का जो स्पेस है उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और ये हमने लिया था कि ये जो थंब रूल मैंने यूज़ किया था वो थंब रूल था बेंगलोर के लिए, और ये जो डिज़ाइन मैंने किया है, कैलकुलेशन किया है, वो है हैदराबाद के लिए। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि लगभग दोनों का क्लाइमेट सेम ही है। हैदराबाद में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बेंगलोर में थोड़ा वहाँ ठंडा होता है, तो इसलिए। तो ये आज का वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल सीट पे हीट लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हैब सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे हीट लोड कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।